बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म और ज्यादती की सारी हदें पार हो चुकी हैं। कट्टरपंथी चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। जमात के लोग अब झूठे नैरेटिव से अपना गुनाह छिपाने की कोशिश में जुट गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ भारत में भी गुस्सा भड़क उठा है। सनातन से जुड़े लोगों ने यूनुस सरकार से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा तुरंत रोकने की मांग की है। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी आपको ध्यान देना चाहिए सेवन सिस्टर्स पे, बांग्ला से नजर हटाइए। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ अपने तानाशाह यूनुस को खुश करने और हिंदुओं को मारने के लिए सड़कों पर उतर आई है। The largest Hindu temple in this country. In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject. हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती और दुनिया भर में बदनामी के बाद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की जमात अब नया नैरेटिव गढ़ने में जुट गई है। कट्टरपंथियों के इस बयान को गौर से सुनिए। आपको सेवन सिस्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। समझते हो कि आप थोड़ा सा धमक देकर हमसे बंगला ले लेंगे और इस्कॉन के यहाँ पे इख्तिदार पे बैठाएंगे। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी आपको ध्यान देना चाहिए सेवन सिस्टर्स पे, बांग्ला से नजर हटाइए। अपनी कमियां छिपाने के लिए कट्टरपंथियों की जमात अब भारत पर झूठे आरोप लगा रही है और कट्टरपंथी असम से दिल्ली तक कब्जे का सपना देख रहे हैं। आपको सेवन सिस्टर्स पे ध्यान देना चाहिए। समझते हो कि आप थोड़ा सा धमक देकर हमसे बंगला ले लेंगे और इस्कॉन के यहाँ पे इख्तिदार पे बैठाएंगे। असम पे हम ले लेंगे, दिल्ली भी ले लेंगे। मोदी जी आपको ध्यान देना चाहिए सेवन सिस्टर्स पे, बांग्ला से नजर हटाइए। यहाँ के जो माइनॉरिटीज है उनसे हम शांति और सलामत से रहते हैं, लेकिन अगर इस्कॉन को लेकर ये मोदी जी ये समझते हैं कि बांग्लादेश हिंदुत्ववाद हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, याद रखिएगा इस बांग्लादेश मुसलमान का है, सभी का है। अगर लेकिन आप इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश में कोई नोराज या कोई आप कोई हंगामा मचाना चाहते हैं तो हम ये कभी नहीं आगे जोड़े देंगे। लेकिन कट्टरपंथियों की इस जमात को आरएसएस ने करारा जवाब दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मथुरा में संघ ने बैठक की, जिसमें तय किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद ने साफ कहा कि बांग्लादेश के हालात पर सरकार जल्द फैसला लेगी। कि इस्कॉन के ऊपर और हिंदू भक्तों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से लालचन लगाने की और उसको हमला करने की कोशिशें हो रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, घरों को मंदिरों को जलाया जा रहा है, इस पर विराम लगना चाहिए। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ और इस्कॉन प्रवक्ता चिन्मय दास प्रभु की रिहाई के लिए पूरी दुनिया में इस्कॉन के 1000 से ज्यादा मंदिरों में शांति पाठ किया जा रहा है। प्रार्थना सभा रखी गई है। ये तस्वीरें मथुरा इस्कॉन टेम्पल की हैं। यहाँ हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर प्रार्थना सभा रखी गई है। सनातन प्रेमियों में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि इससे मोहम्मद यूनुस सरकार की बुद्धि भी सुधरे। भगवान कृपा करें, इन जिहादियों की बुद्धि तो सुधरने वाली नहीं है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर जयपुर में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। लोगों ने कहा कि बांग्लादेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। माता बहनों के साथ में वहाँ पर रेप बलात्कार हो रहे हैं, उसको रोकना है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और इस्कॉन टेम्पल को तोड़े जाने के विरोध में दिल्ली में भी प्रार्थना सभा रखी गई है। हमारे भक्त कीर्तन कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण, सीता राम हनुमान और नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो उथल पुथल चल रहा है, हमारे कृष्ण भक्तों को सताया जा रहा है और जितने दूसरे सनातनी धर्म के प्रचारक हैं
उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो शीघ्र जो है ये समाप्त होना चाहिए, इसका अंत होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर एक तरफ जहां सनातनी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहीं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है और बांग्लादेशी हिंदुओं की तुलना भारत के अल्पसंख्यकों से कर दी। जब हम में और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ हम उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में, तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। महबूबा मुफ्ती को भारत और बांग्लादेश में भले ही अंतर नहीं दिखाई देता हो, लेकिन संत समाज ने बांग्लादेश के हालात पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। हम पूरे देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि आप सब एक होकर के सनातन धर्म के लिए कार्य करो, सनातन के लिए कार्य करो और सब एक हो जाओ। अरे बटोगे तो निश्चित है आने वाला समय बहुत खराब होगा। उधर बांग्लादेश में बीती रात इंटरनेट बंद था। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कोई खबर अब दुनिया के सामने नहीं आ रही। जाहिर है ये भी साजिशन किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बीती रात बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।